एक पुरानी किताब है, मिट्टी से सनी, समय से भरी हुई। लोग कहते हैं इसमें हर सवाल का जवाब है, लेकिन जब किसी ने उस पर धूल जमे अल्फाजों को छूकर पढ़ना शुरू किया तो पता चला जवाब कम और सवाल ज़्यादा हैं। ये किताब उन्हीं सवालों से जन्म लेती है जो नहीं पूछने की सलाह देती है। जैसे अगर हर चीज़ का एक कारण है तो भगवान का कारण क्या है? अगर भगवान सब जानते हैं तो हम जिम्मेदार कैसे? और अगर भगवान ही दया है तो दुख इतना गहरा क्यों? एथिज्म द केस अगेंस्ट गॉड एक ऐसी आवाज़ है जो उस सन्नाटे में घूमती है जहाँ लोग अक्सर चुप रह जाते हैं। ये आवाज़ तर्क की है, विवेक की है और सबसे पहले आज़ादी की है, सोचने की, पूछने की और इनकार करने की भी। और इसी आवाज़ में, शब्दों के पीछे, तर्क के धागों में मिलेगा हर उस प्रश्न का जवाब जो हमेशा से छुपाया गया था। ये किताब न सिर्फ भगवान के विरुद्ध एक तार्किक मुकदमा है, बल्कि उस मानसिक बंधन के खिलाफ एक घूंघट है जिसे हम विश्वास के नाम पर पहन लेते हैं। तो चलिए हम इस अनोखे सफ़र की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द स्कोप ऑफ एथिज्म, यानी एथिज्म का दायरा। इस चैप्टर में ऑथर हमें ये बताते हैं कि नास्तिक शब्द को गलत समझा गया है। कई लोग इस शब्द को सुनते ही डर जाते हैं, जैसे ये कोई बुरी लोगों की सोच हो। लेकिन असल में ये एक सिंपल और लॉजिकल पोजीशन है, जिसमें सिर्फ ये कहा जाता है जब तक कोई प्रमाण नहीं तब तक विश्वास नहीं। ये कोई विश्वास या धर्म नहीं है। एथिज्म का मतलब है भगवान के होने में विश्वास का ना होना, बस इतना ही। जब तक किसी चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता तब तक उसमें विश्वास न करना, यही इस सोच की बुनियाद है। ऑथर कहते हैं कि एथिज्म यानी नास्तिक के दो रूप होते हैं। पहला, इम्प्लिसिट एथिज्म, जब कोई व्यक्ति भगवान के विचार से ही अनजान हो, जैसे एक छोटा बच्चा या ऐसा जो कभी धार्मिक आइडिया से मिला ही ना हो। और दूसरा है एक्सप्लिसिट एथिज्म, जब कोई व्यक्ति जानकर और समझकर भगवान के होने का दावा को रिजेक्ट करे। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि एथिज्म एक पॉजिटिव दावा है कि भगवान नहीं है, और फिर नास्तिक से सबूत मांगने लगते हैं। लेकिन ये गलत सोच है। जिसने भगवान के होने का दावा किया है, सबूत देने की जिम्मेदारी उसकी है। कई धार्मिक लोग कहते हैं कि अगर भगवान नहीं होते तो नैतिकता जैसी चीज़ें नहीं होती, या अगर कोई भगवान में विश्वास नहीं करता तो वो व्यक्ति निष्ठुर, पापी या असंवेदनशील होगा। लेकिन ये बस डर और अफवाह से पैदा हुआ धारणाएं हैं। नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है या मोरालिटी ख़त्म हो जाती है, बल्कि ये एक नई दिशा में सोचने की हिम्मत है जिसमें हम अपनी समझ और तर्क से जीवन के अर्थ को खोजते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एग्नोस्टिसिज्म का। कई लोग कहते हैं कि वो ना भगवान को मानते हैं ना ही इनकार करते हैं। इसे एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है। लोग अक्सर इसे बीच का रास्ता मानते हैं, लेकिन ये भी आखिरकार ये तो विश्वास है या ना विश्वास। अगर आप नहीं मानते तो आप भले ही उसे एग्नोस्टिसिज्म कहें, लेकिन आप एथिस्टिक पोजीशन में ही हैं। ये बीच का रास्ता सिर्फ कन्फ्यूज़न और हेजिटेशन का एक नाम है, एक ऐसा कंफर्ट जोन जहां लोग पूरा स्टेंस लेने से कतराते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर प्रूफ का बोझ किसके ऊपर आएगा? सिंपल सा रूल है कि जिसने दावा किया सबूत उसी को देना चाहिए। अगर कोई कहे कि एक इनविजुअल चीज़ है जो सब कुछ चला रही है, तो क्या उसके कह देने से मान लिया जाए? नहीं। जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक विश्वास नहीं करना ही समझदारी है। अंत में, एथिज्म एक रीज़न बेस्ड अप्रोच है, एक सोच जो ब्लाइंड फेथ के बजाय सोचने और समझने पर जोर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कोई मूल्य नहीं है, बल्कि ये कहता है कि मूल्य इंसान के अंदर से आता है, किसी ऊपर से नहीं। ये सोच कहती है तुम खुद सोचो, खुद समझो और बिना डर के जीवन के अर्थ की खोज करो। अब हम चैप्टर 2 पे आते हैं, जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। इसमें ऑथर गॉड के विचार के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में एक ज़रूरी सवाल उठाया गया है कि जब लोग गॉड या भगवान के बारे में बात करते हैं तो क्या सब लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं? क्या ये विचार साफ और समझने लायक होता है? ज़्यादातर लोग जब भगवान के होने का विश्वास रखते हैं तो वो एक वैग्यू या धुंधला कॉन्सेप्ट को लेकर रखते हैं। कोई कहता है कि भगवान प्रेम है, कोई कहता है रोशनी है, कोई कहता है शक्ति है, लेकिन ये सब मेटाफर है, एक्चुअल डेफिनेशन नहीं। जब किसी विचार को लॉजिकली एनालाइज किया जाता है तो उसकी मीनिंग को साफ होना चाहिए, पर जब हम गॉड के कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं तो हमें मिलती है कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी विरोधाभास।
जैसे एक ऐसा बीइंग जो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है और हमेशा रहता है। ये क्वालिटीज़ अलग अलग तो समझी आती हैं, लेकिन जब इन्हें एक ही एंटिटी में जोड़ा जाता है तब एक दूसरे से टकराने लगती हैं। जैसे अगर भगवान सब कुछ जानता है तो उसे फ्यूचर भी पता होगा, और अगर फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है तो भगवान कुछ नया चूज नहीं कर सकता। फिर उसकी फ्री विल का क्या? और भगवान परफेक्ट है तो उसे बदलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर वो कुछ करता है तो वो चेंज है, तो क्या एक परफेक्ट बीइंग बदल सकता है? ये लॉजिकल सवाल इस पॉइंट तक ले जाते हैं जहां भगवान के विचार खुद ही अपने आप में अनक्लियर और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। चैप्टर ये दिखाता है कि अगर किसी आइडिया का अर्थ ही क्लियर ना हो तो उसका एग्जिस्टेंस पर बात करना ही बेकार है। किसी भी वस्तु या बीइंग के होने की बात करने से पहले हमें ये डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि वो चीज़ क्या है। अगर भगवान का मीनिंग ही पक्का नहीं है तो गॉड एग्जिस्ट कहना खोखला दावा बन जाता है। बेसिकली इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि जब तक भगवान के विचार को लॉजिकली और क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता तब तक उसकी एग्जिस्टेंस पर कोई भी आर्गूमेंट बेकार है। हर बार जब हम गॉड को डिफाइन करते हैं वो या तो वैग्यू होता है या कॉन्ट्राडिक्टरी, और जब मीनिंग ही अनक्लियर हो तो उस पर विश्वास करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब चैप्टर थ्री का नाम है द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म का भगवान। इस अध्याय में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है, वो भगवान जिसे क्रिश्चियन धर्म मानता है। यहाँ ये देखा गया है कि क्या इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है और क्या ये लॉजिकल एनालिसिस के दायरे में टिकता है या नहीं। क्रिश्चियन धर्म का भगवान सिर्फ एक ऑल नोइंग या ऑल नोइंग बीइंग नहीं है, बल्कि एक पर्सनल गॉड है जो प्यार करता है, नाराज़ होता है, माफ़ करता है और न्याय करता है। लेकिन जब हम इस भगवान के विशेषों के पर ध्यान देते हैं तो कुछ गंभीर समस्याएं उभर कर आती हैं। पहला कि ऑल पावर और ऑल गुड होने का संघर्ष। अगर भगवान सब कुछ कर सकता है और साथ ही साथ दयालु भी है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? बुरे लोगों को आज़ादी मिलती है, अच्छे लोग तकलीफ भी झेलते हैं। क्या ये उस भगवान के नेचर के साथ मैच करता है जो दया और न्याय के प्रतिबिंब है? अक्सर लोग कहते हैं भगवान की मर्जी अलग है या वो किसी बड़े प्लान के तहत काम करता है, लेकिन ये जवाब दुख का समाधान नहीं देती, बस समस्याओं को टाल देता है। अब क्रिश्चियन गॉड के दावे में जो दूसरी समस्या आती है वो ये है कि सब कुछ जानने के बावजूद टेस्ट क्यों? यानी क्रिश्चियनिटी में ये भी कहा जाता है कि भगवान सब कुछ जानता है, हर इंसान की बात भी, पर वो इंसानों का टेस्ट क्यों लेता है? अगर उसे ऑलरेडी पता है कि कौन क्या करेगा तो टेस्ट का क्या मतलब है? क्या किसी का फ्यूचर जानना उसे फ्री विल देने की एक साथ पॉसिबल है? अब तीसरा समस्या है इटर्नल और पर्सनल होने का संघर्ष। ये एक और कॉन्ट्राडिक्टरी विचार है कि भगवान इटर्नल है। इटर्नल का मतलब होता है कि उसे कोई बदलाव नहीं होता, वो हर समय एक ही जैसा रहता है। साथ ही उसे पर्सनल भी कहा जाता है, जो लोगों से रिश्ता बनाता है, रूठता है, माफ़ भी करता है। पर अगर कोई व्यक्ति किसी से रूठा या पिघला तो वो बदला, और अगर भगवान बदल गया तो वो इटर्नल कैसे हुआ? ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब चौथा समस्या है जस्टिस और मर्सी का कॉन्फ्लिक्ट। मर्सी यानी दया। क्रिश्चियन भगवान को न्याय के रूप में भी देखा जाता है, जो गलतियों को सजा देता है। साथ ही उसे दया का प्रतीक भी माना जाता है, जो पाप माफ़ कर देते हैं। लेकिन एक ही मोमेंट में स्ट्रिक्ट जस्टिस और कंप्लीट मर्सी कैसे काम करता है? अगर किसी दोषी को बिना सजा के माफ़ कर दिया गया तो न्याय कहाँ गया? और अगर हर गलती की सजा दी गई तो दया कहाँ गया? ये सारे सवाल बहुत ही गंभीर है जो क्रिश्चियन गॉड के ऑल नोइंग और इटर्नल होने पर सवाल उठाते हैं। अब इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि क्रिश्चियन धर्म के भगवान लॉजिकल नज़रिए से देखा जाए तो अंदर से टूटने लगते हैं। जब हम इसके सारे सवालों को एक साथ रखते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी बन जाता है। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सिर्फ भावनाओं के माध्यम से समझा जाए लेकिन तर्क उस पर ना चले, उस पर विश्वास करना समझदारी नहीं, सिर्फ परंपरा का प्लान है। अब चैप्टर 4 है रीजन वर्सेस फेथ, तर्क बनाम विश्वास। इस अध्याय में एक गहरा और पुराना संघर्ष समझाया गया है। क्या सच तक पहुंचने के लिए हम तर्क का सहारा लें या अंधविश्वास या विश्वास पर चलें? ये दोनों अप्रोच अक्सर एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े दिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि फेथ और रीज़न दोनों सच तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं और दोनों ही सही हो सकते हैं।
लेकिन ये बात सिर्फ तब तक चलती है जब तक हम दोनों कॉन्सेप्ट को सुपरफिशियल लेवल पर समझते हैं, और जब हम इन्हें गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक ही जगह पर एक साथ नहीं टिक सकते। अब हम इन दोनों का मतलब समझते हैं, तर्क और फेथ। तर्क का मतलब है सोचना, प्रमाण ढूंढना और किसी बात को लॉजिक के आधार पर समझना। जब हम किसी बात को सच मानते हैं तो हमें उसके पीछे रीज़न चाहिए होता है, एविडेंस, कंसिस्टेंसी और लॉजिक। और फेथ फेथ का मतलब है बिना किसी प्रमाण के किसी बात को सच मान लेना। जैसे कोई कह गया, मान लो क्योंकि लिखा है, या मान लो क्योंकि अथॉरिटी ने कहा। यहाँ कोई तर्क और सवाल नहीं, सिर्फ सबमिशन होता है। जब तक आप किसी चीज़ के रीज़न दे सकते हैं तब तक आपको फेथ की ज़रूरत नहीं, और जब आप फेथ ले लेते हैं तब आप इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि ये बात समझ से परे है, इसे बस मान लो। ये दोनों तरीके एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बेस रीज़न है, दूसरा बेस सरेंडर। अगर किसी बात को कोई प्रूफ नहीं तो उसे बस विश्वास को एक्सेप्ट कर लेना तर्क के लिए एक बैरियर बन जाता है। अब एक चीज़ समझते हैं कि क्रिश्चियन सोच में फेथ को कैसे प्रस्तुत किया गया है। फेथ यानी विश्वास या आस्था। कई धार्मिक लोग कहते हैं कि फेथ रीज़न का सप्लीमेंट है, यानी जहाँ रीज़न रुकता है वहीं से फेथ शुरू होता है। लेकिन ये सोच खुद एक समस्या है, क्योंकि ये पहले से मान लेती है कि रीज़न हर चीज़ नहीं समझ सकता। इस तरह रीज़न के दायरे को जानबूझकर छोटा दिखाया जाता है ताकि फेथ के लिए जगह बन सके। ये कहा जाता है कि भगवान को समझने के लिए रीज़न काफ़ी नहीं है, या कुछ बातें बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। पर जब आप किसी बात को समझने के बजाय छुपाने के लिए मिस्ट्री बना देते हैं तो सच्चाई की खोज रुक जाती है। एक और पहलू है इमोशनल फेथ का, यानी कुछ लोग कहते हैं कि फेथ एक पर्सनल फीलिंग है, एक इमोशनल कमिटमेंट। वो कहते हैं मुझे लगता है कि ये सही है तो मैं मानता हूँ। पर जब किसी बात को सिर्फ फीलिंग के आधार पर मान लिया जाता है बिना किसी लॉजिक या सबूत के, तो वो सच के नज़दीक नहीं, उससे दूर ले जाता है। बेसिकली इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि तर्क और फेथ एक ही रास्ते के दो टूल नहीं हैं, वो अलग रास्ते हैं जिसमें एक सोचने की ताकत देता है और दूसरा सोचना बंद कर देता है। जब तक हम रीज़न का उपयोग करते हैं हम सच के करीब होते हैं, और जब हम बस मान लो का नाम पर आंखें बंद कर लेते हैं तब हम अपनी समझ और फ्रीडम दोनों को छोड़ देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 है द स्केप्टिसिज्म ऑफ फेथ, यानी विश्वास का संदेशवाद। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि क्रिश्चियन फेथ को जस्टिफाई करने के लिए जो तर्क दिया जाता है वो अक्सर स्केप्टिसिज्म यानी डाउट या संदेश के रूप में होता है। लेकिन ये स्केप्टिसिज्म भी ये खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है। ये बात पहले समझना ज़रूरी है कि कई क्रिश्चियन थिंकर ये कहते हैं कि नास्तिक भी फेथ यानी विश्वास का सहारा लेते हैं, जैसे रीज़न में, लॉजिक में, साइंस में और एक्सटर्नल वर्ल्ड के होने में। तो उनका कहना है जब हम नास्तिक भी बिना पूरा प्रूफ के कुछ चीज़ें मानते हैं तो हम भगवान को क्यों ना माने, पर ये लॉजिक ध्यान से देखने पर टूट जाता है। हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फेथ इन रीज़न। ये कहा जाता है कि हमें रीज़न पर भी तो विश्वास होना पड़ता है, लेकिन ये बात मिसलीडिंग है। रीज़न को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो काम करता है। जब हम रीजनिंग यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट प्रैक्टिकल और रिपीटेबल होते हैं। इसमें अंधविश्वास नहीं है, एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी का भरोसा होता है। दूसरा है फेथ इन लॉजिक या साइंस, यानी लॉजिक या साइंस में विश्वास रखना। अगर लॉजिक या साइंस हमेशा चेंज हो रही है तो क्या हमें उस पर विश्वास छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि उनमें जो चीज़ें बदलती हैं वो नए एविडेंस के आने पर अपडेट होती हैं। यह फेथ नहीं है, ओपन इंक्वायरी का हिस्सा है। क्रिश्चियन फेथ इससे बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं मान लो बिना सबूत के, साइंस या रीजन ऐसा कभी नहीं कहते। तीसरा है सेंस परसेप्शन पर संदेश। क्रिश्चियन आर्गुमेंट में ये भी आता है कि हमारे सेंसेस धोखे देते हैं, इसलिए उन पे फेथ चाहिए। पर बात ये नहीं है, सेंस इम्परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली अनरियलाइबल नहीं है। हम सेंसेस को टेस्ट, रिफाइन और वेरीफाई कर सकते हैं। क्रिश्चियन फेथ एक ऐसी टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रिश्चियन फेथ तर्क को कमज़ोर करने के लिए अपनी जगह बनाता है। जब कहा जाता है कि रीजन कुछ नहीं कर सकता तभी लोग फेथ की तरफ मुड़ते हैं।
लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है। पहले रीज़न को डाउट करो, फिर एक स्पिरिचुअल नीड दिखाओ और फिर उस नीड का सॉल्यूशन फेथ के रूप में प्रस्तुत करो। लेकिन जब रीज़न खुद ही इतना कैपेबल है तो उसके सामने फेथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अंत में इस चैप्टर का मूल संदेश यह है कि इस अध्याय के सार में यह है कि क्रिश्चियन फेथ को सपोर्ट करने के लिए जो फेथ इन रीज़न या फेथ इन साइंस जैसे तर्क दिए जाते हैं वो गलत समझ पर आधारित हैं। रीजन पर भरोसा सबूत और अनुभव से आता है। बिना सबूत के विश्वास उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। फेथ सिर्फ तब आता है जब तर्क को कमज़ोर कर दिया जाता है और सच की खोज में ये रास्ता हमें अंधकार में ले जाता है, प्रकाश की तरफ नहीं। अब चैप्टर 6 है द वेराइटीज़ ऑफ फेथ, यानी विश्वास के विभिन्न रूप। इस अध्याय में एक बहुत ही ज़रूरी बात समझाई गई है कि जब लोग फेथ या विश्वास शब्द का उपयोग करते हैं तो हर बार उसका अर्थ अलग हो सकता है। इस वजह से कई बार कन्फ्यूज़न होता है और विश्वास को सही तरीके से समझना मुश्किल हो जाता है। किसी चीज़ पर फेथ होना हमेशा गलत नहीं, लेकिन किस चीज़ पर, किस कॉन्टेक्स्ट में और किस बेस पर हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। कभी कभी विश्वास का मतलब होता है किसी पर दिल से भरोसा करना, जैसे किसी दोस्त पर, परिवार पर या किसी अपने पर। यह विश्वास ह्यूमन रिलेशनशिप का हिस्सा है। ये ट्रस्ट, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग से आता है, बिना ब्लाइंड होके। ऐसे विश्वास में अगर गलती होती है तो उसे समझा जा सकता है और सुधारा भी जा सकता है। पर कुछ लोग जब कहते हैं मुझे विश्वास है कि सब ठीक होगा, तो वो एक इमोशनल ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का फेथ है, लेकिन कोई ट्रस्ट क्लेम नहीं करता, बस एक पॉजिटिव सोच होती है। इस तरह के फेथ लॉजिकली डेंजरस नहीं होते क्योंकि ये क्लेम नहीं करते कि ये सच ही होगा, ये बस एक विश होता है। अब एक तीसरा तरह का फेथ है जो खतरनाक होता है। ये वही फेथ है जिससे दिक्कत होती है। जब किसी व्यक्ति से कहा जाता है कि तुम किसी बात को बिना सबूत के मानो, बिना प्रश्न किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे ही मानना चाहिए, तो वो ब्लाइंड फेथ माना जाता है। इस तरीके के विश्वास तर्क, सवाल और समाज से दूर होता है। जब इस विश्वास को चैलेंज किया जाता है तो लोग या तो गुस्सा हो जाते हैं या कहते हैं तुम समझ नहीं सकते। ये वही फेथ है जो धर्म के जरिए प्रमोट किया जाता है और इसी को जॉर्ज स्मिथ विरोध करते हैं। अब एक और तरीके का फेथ है जो सबसे खतरनाक है, फेथ एज सबमिशन, यानी आत्मा समर्पण के रूप में विश्वास, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने तर्क, इच्छा और समाज को किसी हायर अथॉरिटी के आगे समर्पित कर देता है। ये विश्वास अपने डिसीजन मेकिंग को भी उस अथॉरिटी के हवाले कर देता है। ऐसे में व्यक्ति खुद सोचता नहीं, बस बताए गए रास्ते पर चलता है, बिना सवाल के। ये फेथ सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये इंसान के अंदर की फ्रीडम और रीज़न दोनों को दबा देता है। इस अध्याय का सार ये है कि फेथ एक चीज़ नहीं है, उसके कई रूप होते हैं। कई बार वो भरोसा या आशा होता है, लेकिन जब वो एविडेंस के बिना किसी ट्रस्ट को मानने लगते हैं तब वो रीजन के विरुद्ध करने लगता है, तब वो समस्या बन जाती है। सच की तलाश में हमें हर विश्वास को जांचने की हिम्मत रखनी चाहिए, ना कि बस इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि सब मान रहे हैं। अब 7वां चैप्टर है रेविलेशन, यानी दिव्य प्रकटन। इस अध्याय में बताया गया है कि कई लोग मानते हैं कि भगवान ने कुछ चुने गए लोगों को अपना संदेश दिया है। ये संदेश किसी आम तरीके से नहीं आए, बल्कि उसे रिविलेशन कहा गया, यानी किसी ऐसा ज्ञान जो इंसान अपने दिमाग या अनुभव से नहीं जान सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ इसलिए इस बात को मान लें क्योंकि किसी ने कहा है कि उसे भगवान ने बताया? क्या हर ऐसी बात सच होती है? किसी भी सूचना को मान लेने से पहले हमें उसका प्रूफ देखना चाहिए। पर जब कोई कहता है कि उन्हें ऊपर से ज्ञान मिला है तो वो अक्सर इस बात से बचने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मुझे विश्वास करो, मैंने अनुभव किया है। लेकिन अनुभव सबके अलग होते हैं और बिना किसी सबूत के किसी चीज़ को सच मान लेना समझदारी नहीं होती। इसमें बाइबल का जिक्र आता है। कई लोग उसे भगवान के वचन मानते हैं, लेकिन वो लिखी गई थी अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा। हर किसी की अपनी सोच, भावना और समझ थी। ऐसी किताब जिसमें कई तरह के विचार मिलते हैं, क्या उसे हम एक ही आवाज़ मान सकते हैं? आसान भाषा में किसी ग्रंथ का हवाला देकर ये कहा जाता है कि इसे ईश्वर ने लिखा है और ईश्वर होता है। और इसी प्रक्रिया में चमत्कारों का भी जिक्र होता है।
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी जो आम जिंदगी में नहीं होती। लेकिन जो चीज़ समझ से परे लगती है उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी ऊपर वाले ने की हो सकता है वो किसी गलत समझ का नतीजा हो या बस एक कहानी बनाई गई हो। अब आखिर में एक ज़रूरी बात समझाई गई है। अगर हमें सच्चाई तक पहुंचना है तो हमें हर बात को जांचना होगा। सिर्फ किसी की बात मान लेना बिना सोच विचार के अपने आप से धोखा है। आखिरी संदेश है कि जो ज्ञान सच में काम का होता है वो समाज और तर्क से आता है, ना कि बस विश्वास से। अगर कोई बात इम्पोर्टेंट है तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए। बिना सबूत के किसी भी दावे को सच मान लेना इंसान की समझ की ताकत को कमज़ोर करता है।